नमस्ते। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहाँ तीनों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई येलोश्कोव अपने बड़े भाई और माँ के सामने दावा करता है कि वो एक पेड़ के ऊपर है, जब अचानक जर्मन लड़ाकू जेट ऊपर की ओर उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वो डरता नहीं है और जेट को गुलेल से मारता है। हर किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए वो जेट विमानों को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने का प्रबंधन करता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार गायब था। सर्गेई सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। यह उसकी माँ है। वो उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबरा कर आती है। वो उसे जीवित रखने के लिए भगवान का धन्यवाद करती है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का यह नहीं समझ सकता कि वो क्या कह रही है और अपनी माँ की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुंचते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अपने दम पर है, जिसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वो देखता है कि उसका पूरा पड़ोस उसके पीछे चल रहा है। वो व्यर्थ में अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो जंगल के बीच पहुँच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने और उसे लाने के लिए पुकारने लगता है, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आ जाते हैं। सर्गेई ये जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। सांप के पास आने पर वो चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलता या भाग जाता है। सर्गेई को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई अपना बचा हुआ खाना लेता है और रात के लिए खा लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी ठिकाने के चल रहा है। लंगड़ाते हुए वो नीचे गिर जाता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। अपने रास्ते में वो जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जो उसे आश्चर्यचकित कर देता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति का भ्रम होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वो बहादुरी से खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वो डरा हुआ नहीं है। वो आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है, 2 सिपाही उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर कट जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा करता है। वे छोटे बच्चे के साथ अंदर आते हैं, जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर बोलता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं, ये सुझाव देते हुए कि वो अपना परिचय भी देता है। सैनिक छोटे बच्चे के साथ स्नेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते और खिलाते हैं, अन्यथा ठंडा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों को सजाती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैट से मोहित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर खींची हुई टंकी दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह असहमत है, ये दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वो सर्गेई को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिकों ने अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताया। वो दिन भर कई लोगों द्वारा दौरा किया जाता है। वे उसके लिए दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया भोजन लाते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीनों से खेलने देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है कि वो लड़के को बटालियन के साथ रहने दे। सैनिक बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर चुके हैं और उसे अपना मानते हैं। उनकी उपस्थिति युद्ध के भार को उनके सीने से उतार देती है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगाता है, ये दावा करते हुए कि वो कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। सेनापति उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सर्गेई को सैनिकों के साथ अपने बेटे के रूप में रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करते हैं। सर्गेई को अपने साथ रखने के लिए वे बहुत खुश हैं। सेनापति सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वो उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह इधर उधर भागता है। दूसरे लोग उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक ने उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वो पत्र लेता है और उस पर लिखी बातों को बनाने लगता है, ये दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर वापस सुरक्षित है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे उसे कहानी के साथ जाने और हंसने के लिए कहते हैं।
वो उसी अंदाज में बाकी सभी के पत्र पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में हम कात्या और सेनापति को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते। बाद में सगी कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में अर्दली पोजीशन का है और खुद को एक के रूप में पेश करना शुरू करता है। हालांकि लड़का हमले से नष्ट हुए सैनिकों में से एक को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वो जोर देकर कहता है कि कमांडर उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का काम दिया जाए। वो अपने कार्य को कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक कि सैनिकों को उसके लिए नचाता भी है। अगले दिन सगे अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वो इसके साथ खेल रहा होता है तो वो किसी के पैर को घास के ढेर के अंदर से हिलता हुआ देखता है। वो वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सिपाहियों को संदेह है, लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाओ। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे सतर्क हो जाते हैं कि 2 जर्मन जासूस नीचे छिपे हुए हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धि के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सगे को गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वो अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता हैं। सगे को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उसकी दया का बदला चुकाने के लिए वो उसे कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों ने हमला किया है। इस बार सगी सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन सैनिकों ने उसे शेड में वापस जाने का आदेश दिया क्योंकि यह बाहर बहुत खतरनाक है। जब वो शेड में आता है तो वो कमांडर और अन्य लोगों को घबराता हुआ देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। सगे सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। वो मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वो तारों को कैसे ठीक कर सकता है और खुद करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम सेनापति और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंत में उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सगे की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सगे के साथ अपने नए अड्डे के लिए निकल जाते हैं। हालांकि अपने रास्ते में वे एक माइनफील्ड में आते हैं जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह के अर्दली जो सगी के करीबी थे विस्फोट में मर गए। वो रोता है और सेनापति को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंततः दूसरे आधार पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। वो अपने देश को बचाने का वादा करता है जब जनरल उसे अपना बैच देता है। एक रात उनके आधार पर क्रूरतापूर्वक हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सगे अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंततः सेनापति को बाहर लाते हैं। अगले दिन सगे एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ में चोट लग गई थी। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। उनके पास उनके साथ कोई परिवार नहीं है और युद्ध में वे जहाँ भी जाते हैं चले जाते हैं। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि रेजिमेंट को दूसरे बेस में जाते हुए देखा जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टेलिनग्राड युद्ध में भी भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। वो वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाने जाते हैं और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।